हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में एक जिंगल बड़ा फेमस हुआ था, स्कूल चले हम। आप सब ने गाहे बगाहे इसको सुना होगा। बड़ी बात ये कि स्कूली शिक्षा पे जोर देने वाला ये जिंगल बहुत इंपैक्टफुल भी साबित हुआ था सर्व शिक्षा अभियान के लिए। वर्तमान सरकार की बात करें तो वर्तमान सरकार ने भी वर्ष 2022 में एक स्कीम लॉन्च की, PM श्री स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। मतलब जो भी सरकारी स्कूल हैं उनको एक आइडियल इंस्टीट्यूशन बदला जाए ताकि जो भी स्टूडेंट्स निकलें वो स्किल के मामले में टॉप पे हो, यानी कि उनका कौशल अद्भुत हो, है ना। इस पे ये स्कीम आई। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि CSS जिसे कहते हैं, यानी कि जो मेजर स्टेक इसमें जो फंडिंग करती है वो सरकार यानी कि केंद्र सरकार करेगी। नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60-40 का रेशियो, 60 केंद्र सरकार, 40 राज्य सरकार, और जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं उनके लिए 90 और 10 का रेशियो रहता है। बाकी जहाँ पे जो ऐसे यूटीज़ हैं जहाँ पे विधानमंडल नहीं है वो पूरा का पूरा उसको केंद्र देखती है। तो बहुत से स्टेट्स ने अग्री किया, बहुत से स्टेट्स ने लागू की। बात की जाए केरल की और बंगाल की, तो ये वो स्टेट्स जो हमेशा विरोध में रहते हैं, उन्होंने शुरुआत से इसका विरोध किया। हालांकि बीच में एक यूटर्न देखने को मिला जहां पे केरल के मुख्यमंत्री ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया ड्यू टू सम प्रेशर। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिर वो उस बात से पलट गए क्योंकि उनके जो एलाइज हैं CPI, उन्होंने इस पर विरोध जाहिर किया। तो अब ये जो विरोध है, इस कारण PM श्री जिस पे साइन हो गया था उसको होल्ड पे कर दिया और ये विवाद वापस सुर्खियों में है। हम जानेंगे कि PM श्री स्कीम क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये विवाद क्यों शुरू हुआ, क्या घटनाक्रम रहा और फैक्चुअली क्या पॉइंट है विवाद का, है ना। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम उन एंगल्स पे बात करेंगे कि क्यों ये न्यूज़ इस समय चर्चा में रही और क्या इश्यूज हैं। बेसिकली जो केरल का ऑब्जेक्शन है कि शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडा को लागू किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो PM श्री योजना को लेकर जो केरल की बात है उस पर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, संघीय व्यवस्था, शिक्षा नीति और केंद्र संबंधों पे बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। हम इन सब पे बात करेंगे। शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि PM श्री योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये जो योजना है सितंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना। एक मिनट, केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसे कहते हैं, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य देश भर में लगभग 14,500 मौजूदा सरकारी स्कूलों को आदर्श संस्थानों में परिवर्तित करना है। अगर बात करें बजट की तो 27,360 करोड़ का बजट है, जिसमें से 18,128 करोड़ खुद केंद्र सरकार वहन करेगी। फंडिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 60-40 यानी कि 60 केंद्र, 40 राज्य नॉर्मल राज्यों के लिए, और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 का, 90 केंद्र 10 राज्य, और वे यूटीज यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जहां पे विधानमंडल नहीं है वहां पे 100% केंद्र सरकार देखेगी। हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है, तो NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सभी घटकों को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, लागू किया जाए, उस पर काम करना, समग्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। 21वीं सदी के दौरान जो 21वीं सदी के लिए बेहतर कौशल स्किल है वो डेवलप करना स्टूडेंट्स में, और आधुनिक बुनियादी ढांचे और नवीकरण, जो नई शिक्षा विधियां हैं, जो इनोवेशन हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर ध्यान देना, और आसपास के स्कूलों के लिए भी क्या होना, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करना। प्राइवेट स्कूल हो, अन्य छोटे मोटे सरकारी स्कूल हो, वो सब देखें कि कैसे ये PM श्री स्कूल्स इतना बेहतर कर रहे हैं और वो और बेहतर कर सकें, ठीक है। ये इसकी बाट हो गई। थोड़ा सा NEP के बारे में देख लेते हैं, फिर हम सीधे विवाद पे जो है उस पर आएंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगर देखा जाए तो भारत की तीसरी प्रमुख शिक्षा नीति है 1968 और 86 के बाद में। इसका उद्देश्य क्या है, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति, पुनः विश्व गुरु बनाना है भारत को, है ना। 2020 की विशेषताएं क्या है इसकी, पाठ्यक्रम की संरचना 5-3-3-3-4, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। इनफैक्ट NEP पे प्रॉपर एक मैंने वीडियो ही किया हुआ है। बहुभाषावाद और मातृभाषा में शिक्षा पे जोर, कला, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा के बीच कठोर विभाजन समाप्त करना, और क्या, प्रारंभिक बच्चों की देखभाल और शिक्षा को ध्यान देना। बेसिकली हर वो चीज़ जो एक स्किलफुल इंडिविजुअल तैयार करने में ज़रूरी है, बी इट लैंग्वेज, बी इट स्किल, बी इट द करिकुलम, सब पे काम करना। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, समय मिले तो ज़रूर देखिएगा, है ना। और क्या है, समग्र मूल्यांकन के लिए परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, इस पे तो परख और NEP पे वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पे, आपको इससे रिलेटेड कई वीडियोस दिख जाएंगे, ज़रूर आज जाके देख लीजिएगा। आज आते हैं मेन विषय पे, वो ये कि क्रम क्या हुआ जो विरोध का। तो प्रारंभिक विरोध 2022 से 23 की बात की जाए तो जो केरल की वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा है LDF, PM श्री योजना का उन्होंने विरोध किया और NEP 2020 के माध्यम से
आरएसएस एजेंडा लागू करने का प्रयास बताया इसे, ठीक है। और क्या है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ केरल ने इस योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया, दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस स्कीम, ठीक है। दूसरा चरण क्या है, केंद्र ने ऑफ कोर्स दाल में पात केंद्र दबाव तो बनाएगा ही, तो केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो 859.36 करोड़ की फंडिंग थी उसको रोकी, और पीएम श्री के लिए जो केरल को मिलना था 1446 करोड़ रुपए, उस फंडिंग को भी उन्होंने रोक दिया। राज्य सरकार वित्तीय संकट का सामना करने लगी, तो क्या उनके पास ऑप्शन था? ऑप्शन ये था कि झुका जाए, तो उन्होंने एक यू टर्न लिया। 16 अक्टूबर को केरल सरकार ने पीएम श्री के लिए MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किए। 10 अक्टूबर को जो देखा जाए तो पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, उसके बाद 16 पे हस्ताक्षर किए। 23 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने सार्वजनिक रूप से MOU की घोषणा कर दी। बड़ी बात क्या कि जो कैबिनेट है जिसमें बहुत सी अन्य जैसे CPI अन्य पार्टियों के जो मेंबर है वो भी शामिल थे, उनसे या LDF के जो अन्य जो घटक दल थे चर्चा नहीं की गई। 2-3 लोगों ने निर्णय ले लिया, इसमें बड़ा विरोध हुआ तो CPI ने विरोध किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI LDF की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी ने तीखी आपत्ति जताई कि ये कैसे कर दिया गुरु, हमसे तो डिस्कशन कर लेते, डिस्कशन आपने किया नहीं। CPI राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने इसे विश्वासघात बताया। CPI के चारों मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने की धमकी दी। फलतः CPI महासचिव डी राजा ने भी MOU रद्द करने की मांग की, और फिर क्या हुआ, सरकार को पीछे हटना पड़ा। 30 अक्टूबर को सरकार ने क्या किया, विजयम ने इसको होल्ड पे कर दिया, जो पीएम श्री स्कीम थी उसको रोक दिया, किसको होल्ड पे कर दिया। 7 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन हुआ कि भाई देख लो क्या गलत हो रहा है, कैसे इसको सही कर सकते हैं। और थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि केंद्र के साथ अगर तारतम्य बैठ सके तो उस तारतम्य को बैठाने की बात की गई, ठीक है। थोड़ा देखा जाए कि विवाद के कारण क्या है, तो वैचारिक आपत्तियां। पहली बात है शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। NEP 2020 को उन्होंने क्या कहा कि RSS की विचारधारा को प्रोपोगेट करने का माध्यम बनाया जा रहा है। पहला उन्होंने ये कहा, पाठ्यक्रम में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का डर लग रहा है। NCERT के बहुत से चेंजेस को उन्होंने कोट भी किया। धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच के खिलाफ बताया, यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि जो NEP है वो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक सोच के करीब है। खैर, निजीकरण और व्यवसायीकरण की बात जो उन्होंने चिंताएं जताई कि शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है, जो समाजवादी तरीका था उसको कमज़ोर किया जा रहा है, समानता और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ऐसा इनका मानना है कि इसके कारण जो डिजिटल डिवाइड ऑलरेडी भारत में बहुत जिसे कहते हैं कि बढ़ता जा रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, है ना। केंद्रीकरण क्या, राज्य की शिक्षा नीति पे केंद्र का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, ये भी आपत्ति है। और क्या, संघीय ढांचे का उल्लंघन केंद्र कर रहा है, ये जो विपक्ष है खासकर जो केरल या बंगाल है उनकी आपत्तियां थी, ठीक है। बात करें इसके अलावा तो और राजनीतिक कारण क्या है, गठबंधन की एकता, CPI-M और CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, इनके बीच विश्वास का संकट आया। LDF की आंतरिक एकता पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, भाई एक बार साइन कर दिया, विरोध हुआ तो हटाना पड़ा। स्थानीय चुनावों जो नज़दीक आ रहे हैं, एक राजनीतिक जोखिम भी देखने को मिल रहा है। पार्टियों को तो डर रही है कि ऐसा ना हो कि पार्टियां अलग हो जाएं, बहुत मुश्किल से तो जुड़ी हैं वहाँ पे। विपक्ष का हमला क्या, कांग्रेस ने आरोप लगाया CPI-M और BJP के बीच गुप्त समझौता हो गया, ये एक अलग है, ठीक है। वामपंथ की वैचारिक प्रबद्धता पे सवाल उठाए गए। वैचारिक पूंजीवाद यानी कि आइडियोलॉजिकल जो कैपिटलिज्म है उस पर देखो होता क्या है कि जो इस प्रकार की पूंजीवाद या समाजवाद को जो बीच में लाया जाता है, निश्चित तौर पे इसको सिर्फ एक वो हम लोग जब वो गुरुदेल कहते थे जिसे मारा जाता था, उसी प्रकार से ये पूंजीवाद और समाजवाद को वहाँ पे लगातार प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। वित्तीय मजबूरियाँ, केरल के वित्तीय संकट की मैंने बात की थी, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये इस प्रकार की दिक्कतें थी, जो SSA का फंड रुका हुआ था, पाठ्य पुस्तकें छपाई, परीक्षा आयोजन, इन सब के लिए जो बहुत से कार्यक्रम थे वो सब प्रभावित हो रहे थे केरल के, तो केरल को भी इधर देखना है। तो ये कुछ चिंताएं थी जिन पर हम लोग ने बात की। चलिए निष्कर्षता क्या, जो पीएम श्री विवाद है भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं को उजागर करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात करता है। संघवाद जीवित है, राज्य अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। वित्तीय शक्ति महत्वपूर्ण है, केंद्र वित्त का उपयोग नीति थोपने के लिए कर रहा है, ये भी एक ऐसी बात है जहां पे ध्यान दिए जाने की जरूरत है। गठबंधन राजनीति की चुनौतियां जो खुद केरल में देखने को मिल रही हैं कि वो चाहते थे, साइन कर दिया उन्होंने, लेकिन अपने गठबंधन को बचाने के लिए होल्ड पे रख दिया स्कीम को। व्यावहारिकता की जीत, अंततः वित्तीय आवश्यकताएं विचारधारा पे भारी पड़ती हैं। हर तरह की विचारधारा झुक जाती है जब आपकी वित्तीय आवश्यकताएं आपके सामने दिखती हैं। इस पे लगातार जो सरकारें हैं वो चिंतित हो रही हैं, और निश्चित तौर पे वित्तीय कारणों से अगर किसी के जो विचार हैं उनको दबाया जा रहा है तो इन अ वे इट इज़ नॉट अ गुड मैटर। और तरीके हैं समझाने के, ये तरीका उतना सही है नहीं, लेकिन फिर वही बात,
कि जो मजबूत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। चलो, दिवाली की जो एक्सटेंडेड सेल है उसका जो अंतिम दिन है 31 अक्टूबर है, आज 30 अक्टूबर है। जुड़ जाइए इससे, है ना। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में हमारे बैचेज हैं। बड़ी बात क्या है कि 2027, 28, 29 तीनों के लिए आपके पास प्रोग्राम अवेलेबल है स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे। नीचे लिंक दी होगी, आप वहां से भी पहुंच सकते हैं। एक नंबर दिया होगा, उस पर कॉल करके भी, जो विकास लाइव कोड फ्लैश कर रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं अपने कोर्सेज में। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर। सूरदास से जो बैच शुरू हो रहा है, नया बैच, ये विदिन 1 वीक क्लोज हो जाएगा। इस बैच से जुड़ने के लिए भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हिंदी साहित्य के बैच में। आप अगर मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो स्कैन करके यहाँ से, और इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो स्कैन करके यहाँ से जुड़ जाइए। यहाँ पे मुलाकात बात होगी आपसे रिगार्डिंग मेनी अदर टॉपिक्स, बीट्स, UPSC, बीट ऑप्शन, सब पे बात की जाएगी, खुल के बात की जाएगी, संवाद किया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो संघ और जो राज्यों के बीच में जो टसल है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए, और इस स्थिति में अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री होते तो आपका क्या निर्णय होता, आप किस तरफ जाते और किस बात को तवज्जो देते। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।